नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकरा राम आपके अपने चैनल इंग्लिश वाले सर में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है और जो डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस है उनको पैसिव में कैसे बदला जाता है आज की क्लास में बताऊंगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्योंकि इसमें हम इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान आनी चाहिए। तो सबसे पहले ये है, वो V1 से शुरू होते हैं, डू नॉट से शुरू होते हैं, लेट से शुरू होते हैं, प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं। अगर इनसे ये शुरू होने वाले सेंटेंस है कोई भी तो वो सेंटेंस है वो इम्परेटिव कहलाएगा। इसके अंदर सलाह आदेश का भाव होगा। तो इनका पैसिव है वो 3 तरीके से बनता है। एक है वो लेट से शुरू होंगे और साथ में बी आएगा। दूसरा है वो शुड बी से भी बनेंगे और तीसरा है यू आर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड टू से भी बनेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं ओपन द विंडो। इसके अंदर कमांड या ऑर्डर का भाव है। कमांड या ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। ओपन द विंडो यानी खिड़की खोलो, तो किसका भाव है? आदेश का भाव है, ऑर्डर का भाव है। तो जब इस तरीके से आदेश का भाव हो या कमांड का भाव हो तो उस समय आपको लेट से सेंटेंस शुरू करना। तो सबसे पहले आपने लिख दिया लेट। उसके बाद में जो ये वर्ब है, इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है द विंडो, उसको लाना है, इस ऑब्जेक्ट को लाना है। फिर आपको ये बी लाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से बनेगा। अगर उसके अंदर एडवाइस का भाव है तो उस समय आपको लेट से शुरू नहीं करना है। ऑब्जेक्ट ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है। तो सबसे पहले द पुअर, फिर आपको इनके लिए शुड लाना है। जब जनरल एडवाइस होती है उस समय आपको शुड लाना है। और अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस है तो उस समय आपको मस्ट लाना है, MUST मस्ट। और फिर आपको बी लाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अगर आपको उसके अंदर भाव मालूम नहीं हो, कोई सेंटेंस ऐसा है और आपको ये भाव मालूम नहीं हो रहा है कि उसके अंदर कमांड का भाव है, ऑर्डर का भाव है या एडवाइस का भाव है, तो उन समय आप दोनों में से किसी भी तरीके से पैसिव बना सकते हैं। लेट से भी शुरू कर सकते हैं, लेट बी वाला भी बना सकते हैं और शुड वाला भी बना सकते हैं। और शुड से बनाते हैं तो उस समय आपको ऑब्जेक्ट से शुरुआत करनी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। और लेट से बनाएंगे तो उस समय सबसे पहले आपको लेट लाना। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप बनाएंगे वो परीक्षा में आपके लिए सही होगा। और अगर परीक्षा में आपके ऑप्शन आते हैं तो आप उनमें देख लेना कि कौन सा ऑप्शन दिया है। दोनों में से एक ऑप्शन ही आएगा और जो ऑप्शन होगा सही शुड बी वाला होगा या फिर लेट वाला, दोनों में से दोनों ही सही है। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। डू नॉट टच फायर, तो यहाँ पर डू नॉट से शुरू होता है तो उस समय आपको डू को हटा देना है। तो इसको भी आपको लेट से बनाना है। तो सबसे पहले आप लाएंगे लेट, फिर ये टच से वो वर्ब था, फायर वो ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर। फिर ये नेगेटिव था तो आपको नॉट लाना है, फिर एक्स्ट्रा आपको बी लाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रस्ट। फिर है काइंडली हेल्प मी। तो जब वाक्य है वो काइंडली या प्लीज से शुरू होता है तो उस समय आपको ये लाइन याद रखनी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज़ या काइंडली से कोई भी सेंटेंस शुरू है तो आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू से ही पैसिव बनाना है और प्लीज़ या काइंडली को हटा देना है। इनको आपको हटा देना है, इनका प्रयोग आपको पैसिव नहीं करना। स्टैंड अप, जब अकेली वर्ब हो, अकेली वर्ब होती है तो वो वर्ब कैसी होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो जब इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तो उस समय आपको यू आर, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, कैसा भाव है उसके अनुसार आपको प्रयोग करना है। तो इसमें स्टैंड अप यानी खड़े हो, स्टैंड अप यानी खड़े हो। तो यहाँ पर किसका भाव है? आदेश का भाव, ऑर्डर का भाव है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो इसके अंदर किसका भाव है? एडवाइज्ड का। तो यू आर एडवाइज्ड टू, फिर वर्क हार्ड जो है वो। तो इस तरीके से आपको बनना। तो ध्यान रखना आपको, कमांड या ऑर्डर का भाव है तो आप लेट से शुरू करेंगे और लेट के साथ में बी आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पहले ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर उसके अंदर एडवाइस का भाव है, जनरल एडवाइस है, तो उस समय आप शुड का प्रयोग करेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस है तो उस समय आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। और साथ में मस्ट या शुड के साथ में क्या आएगा? बी आएगा, क्योंकि ये मॉडल है और मॉडल के साथ हमेशा क्या आता है? बी आता है, आपको पहले भी पता है। फिर है वर्ब है, एक्टिव वॉइस है,
अगर लेट से बन रहा है, लेट से शुरू हो रहा है, तो उस समय भी आपको वापस लेट से ही बनना है। लेट मी स्टार्ट द गेम, तो सबसे पहले आप लेट से शुरू कर दिया, लेट से बना है तो लेट से शुरू कर दिया। अब ये स्टार्ट वर्ब था और द गेम है वो ऑब्जेक्ट था, तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाना है, द गेम। फिर आपको बी लाना है, फिर ये स्टार्ट मेन वर्ब थी तो इसकी थर्ड फॉर्म लानी है, स्टार्टेड, स्टार्टेड, फिर बाई, और मी है वो यहाँ पर मी रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप। लेट अस डिस्कस द मैटर, तो लेट से शुरू है तो वापस लेट से बनाएंगे। डिस्कस वर्ब था, द मैटर है तो द मैटर लिया, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर बी बना दिया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर बाई आप अस लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, सही तो नहीं लिखे। फिर लेट अस स्विम, तो जब लेट अस से बनता है, ये लेट अस डिस्कस है या लेट अस स्विम है, लेट अस से बनता है तो उसको आप इट इज़ सजेस्टेड दैट से भी बना सकते हैं। और फिर आगे वी शुड, इट इज़ सजेस्टेड दैट, फिर यहाँ पर अस का बदल जाएगा वी में और साथ में शुड स्विम। आई रिक्वेस्ट हर टू मेक टी, तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है उसका सेंटेंस है। ये बाहर का भाग है और ये अंदर का भाग, इनको जोड़ने के लिए टू का प्रयोग हुआ था। तो उनको जब आप पैसिव में बदलेंगे तो ये जो बाहर का भाग है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला, इसको ही बदलना है केवल आप। तो सबसे पहले हर था, हर को बदल देंगे सब्जेक्ट में तो हो जाएगा सी। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो सेकंड फॉर्म होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको वॉज या वर लाना होता है, तो सी के साथ में आएगा वॉज। फिर रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड, और ये जो आगे वाला है वो पूरा वैसा का वैसा आपको लिख दे। नेक्स्ट अब है टू ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जब वर्ब के दो ऑब्जेक्ट हो, यानी वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट ये और दूसरा ऑब्जेक्ट ये, दो ऑब्जेक्ट हो तो उसमें उनको पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि दोनों से आप पैसिव बना सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा होम का जवाब होता है, उसके जवाब में जो आएगा वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जब आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और उसके जवाब में जो आएगा वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा ये लिविंग होता है, यानी सजीव होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग होता है, यानी निर्जीव होता है। तो ये आप देखिए यहाँ पर ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, तो मी कैसा ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट। और क्या है, लिविंग है। लिविंग मतलब सजीव, तो जो भी सजीव होता है या लिविंग होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये हमेशा होम का जवाब होता है। और यहाँ ये पेन है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है, और ये व्हाट का जवाब है। तो आप दोनों से पैसिव बना सकते हैं। जैसे इसको आप बनाएंगे तो सबसे पहले ये वर्ब थी और ये ऑब्जेक्ट है, पहला इनडायरेक्ट, इससे बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप ले आए, मी बदल गया, सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई में। अब यहाँ पर गया वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो सब सेकंड फॉर्म होती तो हेल्पिंग वर्ब आता है वॉज या वर, आई के साथ में आएगा वॉज। फिर आपको लाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर जो ये दूसरा ऑब्जेक्ट था उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास में ही रखना है। फिर आपको लाना है बाई, और ये ही है वो बदल जाएगा हिम में। और अब ये दूसरे से बना रहे हैं, अब इससे बनाएंगे ए पेन, तो सबसे पहले ए पेन, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वॉज या वर आएगा और ए पेन के साथ में वॉज आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास में रखेंगे, उस समय उसके पहले टू, ऑफ या फॉर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये टू लगेगा, फिर बाई, और ही बदल जाएगा हिम। तो केवल इतना ही फ़र्क है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो उस समय आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू, ऑफ या फॉर लगाना है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है नहीं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना अच्छा समझा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि इससे बनाएंगे तो गलत होगा, गलत नहीं होगा, लेकिन अधिकांशतः इससे ही बनाया जाता है। अगर आप एक पेन के ऊपर जोर देना चाहते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, तब आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन परीक्षा में दोनों ही सही है और ऑप्शन में आते हैं तो आप दोनों ऑप्शनों को ध्यान रखना। सी सेंट मी ए गिफ्ट, सेंट वर्ब हो गया, मी पहला ऑब्जेक्ट हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये गिफ्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप इससे बनाते मी से, तो मी बदल गया आई में। सेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज या वर, आई के साथ में वॉज। सेंट की थर्ड फॉर्म V3 सेंट ही होती है। फिर ये गिफ्ट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पास में आ जाएगा, फिर बाई लगा के सी बदल जाएगा
हर में, और दूसरा इससे बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो एक गिफ्ट आ जाएगा। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वॉज या वर आ जाएगा, एक गिफ्ट सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा, मी और फिर बाई, और सी बदल जाएगा हर में। एक गिफ्ट वाज सेंड फॉर मी बाई हर, मेरे लिए एक उसके द्वारा गिफ्ट भेजा गया, मेरे लिए, तो यहाँ पर लिए था इसलिए यहाँ पर फॉर आ गया। और यहाँ पर मेरे को एक पेन दिया गया तो इसलिए वहाँ पर टू आया था। तो भाव के अनुसार टू, ऑफ और फॉर लाना आपको। नेक्स्ट फिर है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 + V1, जिसको V5 भी अपन बोल रहे थे। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर 2 लगा देते हैं तो उसको इन्फिनिटिव बोलेंगे। उसका पैसिव किस तरीके से बनता है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसको आप पैसिव में बदलेंगे तो उस समय आपको लाना है 2 और साथ में लाना है बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म V1 है वो V3 में बदल जाएगी, और 2 के बाद में आपको बी लिखना है, बस ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, यू विल हैव टू डू इट, तो टू डू ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर आपको इट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले इट आ गया। अब इट के साथ में विल आता है तो इट विल हैव, दोनों आ गए। फिर टू और फिर साथ में आ गया बी, और डू की थर्ड फॉर्म डन, फिर बाई, और ये सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा यू हो जाए। तो पहला तरीका ये है। दूसरा इसमें इस प्रकार के आते हैं, आई एक्सपेक्ट माई फ्रेंड्स टू हेल्प मी, तो इसमें आपको आई एक्सपेक्ट ये पूरा वैसे का वैसा लिखना, आई एक्सपेक्ट। फिर आपको ये जो टू हेल्प है इसको आपको बदलना है टू बी हेल्प्ड, टू का टू और साथ में यहाँ पर बी लगाना है, और हेल्प है वो और बी थर्ड फॉर्म बदल जाएगी तो हेल्प्ड हो जाएगा। फिर बाई, और ये जो माई फ्रेंड्स था ये बाई के बाद में आ जाएगा माई फ्रेंड्स। ये मी है आई के साथ में आया था, आई के लिए आ रहा था, इसलिए इसका प्रयोग नहीं हुआ। तो इसको आप इस तरीके से, ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आपको इस तरीके से बनाना, इनको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इस तरीके से नहीं बनाना। तो ये पूरा पूरा सेंटेंस ऐसे होगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट ही बनेगा, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बनेगा। एक होता है इट इज़ टाइम, इस तरीके के सेंटेंस हो गए। इनमें अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। टू क्लोज द शॉप, तो इसमें भी आपको इट इज़ टाइम इतना पूरा वापस लिखना है। फिर आपको ये एक्स्ट्रा फॉर लगाना है, ये याद रखना। फिर ये वर्ब थी और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इसके बाद में लाना, फॉर के बाद में लाना द शॉप। फिर यहाँ पर टू और बी, और फिर क्लोज का हो जाएगा क्लोज्ड, इस तरीके से। तो एक टाइप का ये हो गया, दूसरा टाइप ये, तीसरा टाइप ये, और चौथा ये देयर से शुरू होने वाले सेंटेंस भी इसमें आते हैं। देयर आर नो हाउसेज टू लेट, तो यहाँ पर वापस वैसा का वैसा लिखना, देयर आर नो हाउसेज और टू, और यहाँ पर बाद में आपको लिख देना है बी लेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई एम टू राइट ए लेटर, तो यहाँ पर ये आई एम टू राइट ये इन्फिनेटिव है, टू के साथ में V1 है, इन्फिनेटिव हो गया। अब इसके पहले ये, यहाँ पर इनको आपको वापस इस तरीके से पहले बदल रहे थे वैसे बदलना। ए लेटर ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लाएंगे तो ए लेटर हो गया। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो यहाँ पर आई के साथ में एम आ रहा था, लेकिन ए लेटर के साथ में एम नहीं आता है, इज आता है, तो इज लिया है। फिर यहाँ पर लिखना है टू और टू के साथ में लाना आपको बी, और राइट की थर्ड फॉर्म में रिटर्न, फिर बाई, और आई बदल जाएगा मी में। तो यहाँ आई के बाद में इज आर एम आ सकता है, यहाँ पर वॉज वर आ सकता है, हैज हैव आ सकता है, हैड आ सकता है, कुछ भी इस तरीके से आ सकता है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में, यानी सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव, हैड, इस तरीके से। यहाँ पर बाद में आएगी वो इन्फिनेटिव आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होगी। तो इनको आपको इस तरीके से बदलना है। नेक्स्ट है, यानी कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, उनको आपको वापस पैसिव में प्रयोग नहीं करना। जैसे पुलिस, वी, पीपल, दे, समवन, समबॉडी, वन, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ऑल ऑफ देम। तो इनको आपको पैसिव में प्रयोग नहीं करना। किस तरीके से, जैसे देखिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो पीपल सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सबसे पहले इंग्लिश ले आए। अब ये V1 था, तो जब V1 होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आता है, इंग्लिश के साथ में आएगा इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन V3। फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड है वो, इसके साथ में लिख दिया। अब फिर बाई और लगा के ये पीपल है, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। वन शुड कीप वंस प्रोमिस, कीप वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो वंस प्रोमिसेज
ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया और शुड का शुड लिया है, शुड के साथ में बी आएगा, मॉडल है मॉडल के साथ में बी आता है, और कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, और वन है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए इसको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल सेंटेंस, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन होता है, तो वो वहाँ पर वर्ब के साथ में ही रहता है, बस यही है। लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक एट, लुक डाउन अपॉन, स्माइल एट, मॉक एट, फायर एट, स्पीक टू, एक्ट अपॉन, एग्री टू, नॉक एट, लिसन टू, लॉफ एट, रन ओवर, ऑब्जेक्ट टू, वंडर एट। तो यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तो ये जो लुक है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन जब इसके बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए योर पेरेंट्स है वो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब मस्ट लिया हेल्पिंग वर्ब, अब ये मॉडल वर्ब था, इसके साथ बी आएगा, लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड हो गया। अब ये जो आफ्टर है ये लुक के साथ में था वर्ब की थर्ड फॉर्म के, तो यहाँ पर भी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में ही रहेगा, बस ये इस तरीके से। और बाई और यू है वो ऑब्जेक्ट में। नो वन कैन वंडर एट इट, ये वर्ब है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सबसे पहले इट आ गया। अब ये नो वन है वो हट जाएगा, नेगेटिव था तो ये कैन है, इट के साथ में कैन मॉडल वर्ब, तो कैन को कैन ले आए। अब ये नेगेटिव था तो वापस भी अपने को नेगेटिव बनाना, तो नॉट ले आए, नो वन हट जाएगा। फिर कैन है वो मॉडल है, तो मॉडल के लिए आपको क्या आता है, बी लिखना है, और वंडर की थर्ड फॉर्म वंडर्ड, और ये जो एट साथ में है वो ये साथ में ही रहेगा। पैसिव ऑफ सेंटेंस हैविंग नो वन नो बॉडी एज ए सब्जेक्ट, यानी जब नो वन या नो बॉडी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो उनका पैसिव कैसे बनता है। जैसे नो वन कुड आंसर दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये वर्ब है, दिस क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, दिस क्वेश्चन हो गया। फिर कुड जो मॉडल वर्ब था इसको लिया है यहाँ पर। अब ये वाकई नेगेटिव था तो यहाँ पर आपको नॉट रखना है, या नो वन और नो वन या नो बॉडी हो तो उस समय आपको नो वन या नो बॉडी को हटा देना है, इनका पैसिव में प्रयोग नहीं करना है, लेकिन बाकी को नेगेटिव बनाना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर नॉट लाना है। और ये मॉडल था तो यहाँ पर बी आ गया, और आंसर की थर्ड फॉर्म आंसर्ड। नो बॉडी विल राइट ए स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे स्टोरी। फिर ये विल का विल ले आए, इसके साथ में भी विल आता है। फिर ये नो बॉडी तो हट जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा। और फिर ये मॉडल वर्ब था तो मॉडल वर्ब के लिए आपको बी लाना होता है पैसिव में, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। तो बस यही ध्यान रखना है कि नो वन या नो बॉडी हो तो उनको पैसिव में प्रयोग नहीं करना है, और उनके स्थान पर वाक्य को नेगेटिव बनाना है नॉट लगा के। पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस हैविंग एनी, एनीवन, एनीबॉडी, एनी अदर एज ए ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कैसा सेंटेंस होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, उसके अंदर एनी हो, एनीवन हो, एनीबॉडी, एनी अदर हो ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे ही डज नॉट लाइक एनीवन या एनीबॉडी, तो ये वाक्य है वो नेगेटिव है और उसके अंदर एनीवन या एनीबॉडी भी है, तो उस समय आपको एनी है, एनी को नो में बदलना है। किस में बदलना है, नो में। तो यहाँ पर आप देखिए ये वर्ब था, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर नो वन, एनी वन है तो नो वन में बदल जाएगा, और एनी बडी है तो नो बडी में बदल जाएगा, नो बडी में बदल जाएगा। तो सबसे पहले नो वन यहाँ नो बडी लिख दिया। अब ये डज था तो डज है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको इज आर एम लाना है। डू डज होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लाना होता है, इज आर एम। और ये सिंगुलर है, नो वन या नो बडी है वो सिंगुलर है, इसलिए आपको इज लाना है। फिर लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर बाई और ही बदल जाएगा हिम। आई डू नॉट सी एनी कमर्शियल फिल्म, तो यहाँ पर ये वाक्य नेगेटिव है और एनी है वो नो में बदल जाएगा। तो सबसे पहले ये वर्ब है, नो एनी कमर्शियल फिल्म है, तो इस ये ऑब्जेक्ट है पूरा, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो एनी का नो कमर्शियल फिल्म सब्जेक्ट बन गया। अब ये डू था तो जब भी डू या डज होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको इज आर एम लाना होता है, और नो कमर्शियल फिल्म सिंगुलर है इसलिए इज आ गया। सी की थर्ड फॉर्म सीन हो गई, और फिर बाई और आई बदल गया मी में। फिर है पैसिव ऑफ सेंटेंस विथ गोइंग टू, यानी गोइंग होगा और साथ में गोइंग के साथ में टू प्लस V1 वाले सेंटेंस। जैसे आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प माई सिस्टर, तो यहाँ पर ये गोइंग के बाद में टू हेल्प है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है माई सिस्टर, तो इसको सब्जेक्ट बना दिया माई सिस्टर। अब माई सिस्टर के साथ में क्या आएगा, आई के साथ में एम था तो यहाँ पर इज आएगा। अब ये वाक्य नेगेटिव था तो यहाँ पर आपको नॉट लगा देना है। फिर गोइंग का गोइंग लिख देना, ये टू हेल्प है, इसको टू बी हेल्प्ड हो जाएगा, टू बी हेल्प्ड। जो इन्फिनेटिव होता है
तो वहाँ पर आपको टू के साथ में बी लगाना, बस बाई और आई बदल जाएगा मीम। द टीचर वाज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स, तो ये वर्ब था और ये स्टूडेंट्स है वो ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बना दिया द स्टूडेंट्स। अब इसके साथ में वॉज था, टीचर सिंगुलर था इसलिए, स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर और फिर गोइंग और टू, और यहाँ पर आपको लगाना है बी और पनिश्ड बाई द टीचर है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाए। पैसिव ऑफ नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट, नाउन क्लोज जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे पीपल ये क्या है सब्जेक्ट, थिंग क्या है वर्ब, और यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा क्या है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद में है, वर्ब के बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है, और है ये क्या पूरा नाउन क्लोज। क्यों? क्योंकि जो काम नाउन करती है वही काम ये क्लोज कर रहा है। नाउन क्या काम करती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनती है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, नाउन क्लोज कर रहा है, इसलिए नाउन क्लोज है और ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जब सेंटेंस होता है तो उनका पैसिव कैसे बनाया जाता है, तो उस समय आपको यह करना है, जो बार का है पीपल थिंक, इसको बदलना है इट इज़ थॉट, इट इज़ में शुरू करना है। यहाँ पर V1 था तो यहाँ पर इज आ गया और थिंक की थर्ड फॉर्म हो गई थॉट, फिर ये पूरा का पूरा सेम ही रखना है। दैट इंडिया हैज़ एक्सपोर्टेड गारमेंट्स, ये पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा। इसको पीपल थिंक है तो इट इज़ थॉट लिखना है, यानी ये सेंटेंस आपको इट से शुरू करना है, और V1 थी इसलिए यहाँ पर इट के साथ में V1 होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है इज आर एम, लेकिन इट है वो सिंगुलर इसलिए इज आ गया, और थिंक की थर्ड फॉर्म हो गई थॉट। तो इस तरीके से आपको बनना जब नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट का काम करे। फिर है पैसिव वॉइस वेयर बाई इज नॉट यूज्ड, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ में बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, दूसरे वर्ड आते हैं, जैसे एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, एनॉयड, सरप्राइज्ड, नॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, अलार्म्ड, वेक्स्ड, शॉक्ड, ऑफेंडेड। तो इनके साथ में हमेशा पैसिव में एट आएगा। एडिक्टेड, कंपेयर्ड, लिसन, मेरी, एडमिटेड, नॉन, इनके साथ में हमेशा टू आएगा। सेटिस्फाइड, क्वेरल, डिसगस्टेड, डिसप्लीज, डिससेटिस्फाइड, प्लीज्ड, सेंस्ड, लाइंड, थ्रोड, इनके साथ में हमेशा विथ आएगा। और इंटरेस्टेड, कॉन्टेंट, हेल्ड, डिसइंटरेस्टेड, इनके साथ में हमेशा इन आएगा। जैसे देखिए आप आई नो हिम, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर हो गया ही। अब ये V1 था नो, तो जब V1 होता है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आता है, और ई के साथ में क्या आएगा इज, नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नॉन। अब यहाँ पर पहले अपन क्या कर रहे थे, बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे, लेकिन यहाँ पर बाई नहीं आएगा। ये जो वर्ड आएंगे, जैसे यहाँ पर नो आया हुआ था, इसलिए नो के साथ में कभी बाई नहीं आता है, तो नो के साथ में क्या आता है, नो का नॉन बदलेगा तो उसमें टू आएगा, जैसे लिखा हुआ है नॉन टू, तो यहाँ पर आपको टू लगाना है, ये याद रखना है। ऊपर जो दिए हुए हैं इन सभी को आपको याद कर लेना। फिर आई है वो बदल जाएगा मी में। सोशल वर्क इंटरेस्ट मी, तो यहाँ पर ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो आई हो गया। इंटरेस्ट ये V1 है, साथ में एस लगा हुआ है क्योंकि सिंगुलर था सोशल वर्क, इसलिए V1 के साथ में एस या एस लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम आएगा, और आई के साथ में आएगा एम। इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगी इंटरेस्टेड। अब यहाँ पर इंटरेस्टेड के साथ में क्या आएगा, ये लिखा हुआ है इंटरेस्टेड, तो इसके साथ में क्या आएगा इन आएगा, तो यहाँ पर आपको इन लिखना है। फिर सोशल वर्क, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग है नहीं किया जाता है, बाई यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आपका कोई भी प्रश्न, सलाह या सुझाव है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे फीडबैक आपके कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।